मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से फलदायक होता दिखाई दे रहा है। तकनीकी सहारे आप विशेष तौर पे आगे बढ़ने के योग पर बन सकते हैं। काम में विशेष तौर पे काम जो कर रहे हैं उसके सिलसिले में थोड़ी गर्मा गर्मी होती दिखाई दे रही है। थोड़ा सावधान रहते हुए कार्य करें। जो लोग नौकरी पेशा में हैं विशेष तौर पे उनको अपने कार्यों को थोड़ा गंभीरता से विशेष तौर पे लेना चाहिए, नहीं तो आप ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़े आलस में रहेंगे और फिर परेशानी में फंस सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। उदित हो रहे सूर्य का ध्यान करें, उनको अर्घ दें, कल्याण होगा। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग जो दिखाता है कि आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। इनकम में बढ़ोतरी के योग दिखाई देते हैं। मानसिक तौर पे थोड़ी स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। आज काम के द्वारा आपने अपने काम के द्वारा लोगों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं और प्रभावित कर भी पाएंगे। रिश्तों में रोमांस रहेगा। जीवन में विशेष तौर पे कुछ नई बातें जानने को समझने को मिल सकती हैं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। फिरोजी रंग आपको लाभ देगा। भगवान सूर्य की आराधना करना संपूर्ण रूप से कल्याणकारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त कार्यक्रम में जैसा हमने आपको कहा था कि व्हाट्सएप के माध्यम से आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले हमारे साथ कौन जुड़ा है वो जान लेते हैं। कानपुर से अमित उपाध्याय जी का प्रश्न है। उन्होंने लिखा है कि उनकी जन्म तारीख में 31 तारीख को उन्होंने जन्म लेने वालों के लिए जानना चाहा है कि कैसा करियर होता है। देखिए, अंक ज्योतिष के अनुसार से 31 तारीख को जन्म लेने वाला व्यक्ति का मूलांक 4 होता है, जिसका राहु ग्रह से संबंध होता है। इतना ही नहीं, हर महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति का मूलांक भी 4 ही होता है। जिनका मूलांक 4 होता है वो करियर को लेकर काफी सीरियस माने जाते हैं और बड़ा विप्लवकारी नंबर माना जाता है। बारूद के ढेर पर बैठा हुआ व्यक्ति, यानी कब क्या कहाँ कोई परिवर्तन हो जाए, ये बड़ा अद्भुत प्रकार से माना जाता है। ये व्यक्ति जितने भी होते हैं वो मल्टीटास्किंग विशेष तौर पे काम करते हैं, लेकिन किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। वे जिस फील्ड में भी जाते हैं वहाँ पर प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप कर ही लेते हैं, खूब तरक्की भी करते हैं, पैसा भी खूब कमाने के योग बनाते हैं। लेकिन इनको ध्यान रखना चाहिए, किसी भी नशे वाले कार्यों से दूर रहें और शरीर को स्वच्छ रखने का प्रयास करें। करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ साथ बहुत जल्दी क्षय होने का योग भी बन जाता है, तो सावधान होते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। खुद पर भरोसा रखकर काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलती दिखाई देगी। व्यापार में सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। ग्रस्त जीवन ठीक ठाक सा रहेगा। अशांत हुए तो लाभ के अवसर हाथ से निकल सकते हैं, तो शांत होते हुए काम करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए येलो रहेगा। खिचड़ी का भोग लगाएं और वितरण करें, कल्याण होगा। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा है जान लीजिए। आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी रहने के योग दिखाई देते हैं। आज स्वभाव में थोड़ा सा आत्मविश्वास अधिक रहेगा। आज आश्वासनों के चक्कर में धन मत फंसा दीजिएगा, नहीं तो हानि होने के योग बन सकते हैं। नए कार्यों में विशेष तौर पर सोच समझ कर धन लगाने का प्रयास करना चाहिए। गलत निवेश हानि करा सकता है। एक उपाय है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनके अनुसार से कार्य करेंगे, उनका विशेष तौर मंत्रणा करने के बाद कार्य करेंगे तो शुभ होगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा। आज के दिव्य योग के अनुसार से एक उपाय कर लेना चाहिए। गुड़ की रेवड़ियों का दान करें, कष्ट दूर होंगे। राजस्थान के दौसा जिले से इस वक्त संयोगिता परमार जी का एक प्रश्न आया है। उन्होंने लिखा है उनका 6 साल का बच्चा है, पिछले 4-5 दिनों से लगातार बीमार चल रहा है और अजीब सा व्यवहार कर रहा है। देखिए, जिस प्रकार का आप बात बता रहे हैं, कई बार कारण हो सकते हैं इसके। एक दोष ये भी हो सकता है कि कई बार बच्चों को जल्दी से नजर लग जाती है। जितने छोटे बच्चे होते हैं, कोमल बच्चे होते हैं, बहुत जल्दी नजर हो जाता है, उसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। और जिस प्रकार का आपने जो प्रश्न लिख के भेजा है कि थोड़े थोड़े दाग भी लग रहे हैं जो विशेष तौर पर, और ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं कोई नज़र का योग भी बन सकता है। वैसे तो आप अच्छे से डॉक्टर को दिखा लीजिए, लेकिन फिर भी एक उपाय बता रहे हैं, उसको करने का प्रयास कीजिएगा। बच्चे को स्नान कराने से पहले थोड़ी सी राई और 3 लाल मिर्च अपने बच्चे के सिर पर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर एक मिट्टी के प्याले में उसको जलाकर राख बना दीजिएगा और फिर पानी में बहा दीजिए। लगातार कुछ दिन, यदि 21 दिन इस प्रकार का उपयोग करने का प्रयास कीजिए और हो सके तो बच्चे को गंगा जल और दूध मिलाकर थोड़ा सा स्नान, 2 बूंद दूध डालकर और गंगा जल से मिलाकर पानी में स्नान करा दीजिएगा। देखिए, नज़र का दोष बिल्कुल दूर होने के योग बन सकते हैं। आज मकर संक्रांति है और स्नान दान, गंगा स्नान का अक्षय पुण्य की प्राप्ति के योग बन जाते हैं छोटे से कर्म कर लेने से। और भारतीय संस्कृति के अनुसार से मकर संक्रांति का त्यौहार बड़ा विशेष महत्व रखता है। वैसे तो हर रूप विशेष तौर पर यदि ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से देखा जाए तो मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को ही मनाई जाती है और इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार से मकर संक्रांति सूर्य में धनु राशि से निकलकर विशेष तौर पर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वर्ष में कुल मिलाकर 12 संक्रांति होती है, जिसमें से 4 संक्रांतियां बड़ा विशेष महत्व रखती हैं। मेष, कर्क, तुला और मकर संक्रांति। पौष के महीने में जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ये मकर संक्रांति के रूप में सुंदर योग जो बनता है, समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला माना जाता है। संसार में भी कहा जाता है कि दक्षिणायन से जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो एक नई जीवनी शक्ति का संचार करते हैं।
और समस्त प्रकार से लोगों के जीवन में उद्धार का योग बनता है। गंगा स्नान का तो अत्यधिक महत्व माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से मकर संक्रांति पर सूर्य जो मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उसके साथ साथ खरमास समाप्त हो जाता है, और ऐसे में विशेष तौर पर गंगा स्नान समस्त प्रकार के कल्याण के योग बनाता है। और इस प्रक्रिया में विशेष तौर पर कहा जाता है कि गंगा स्नान से, गंगा में तर्पण करने से मोक्ष की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। गंगा स्नान आज की शुभ तिथि में पुण्यों को देने वाला है, पापों को नष्ट करने वाला है, भगवान का आशीर्वाद दिलाने वाला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार से जैसा हमने कहा कि भागीरथ महाराज आज ही गंगा को लेकर विशेषतः जो गंगा अवतरित हुई तो उनको लेकर गंगा सागर में पहुंचे थे और अपने समस्त प्रकार के कष्टों को दूर कर परिवार के कष्टों को दूर कर अपने समस्त परिवारजनों की मुक्ति का मार्ग उन्होंने सुंदर रूप से प्राप्त कराया था। और ऐसे में भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और साथ साथ अपने पितरों के निमित्त तर्पण भी करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से समस्त प्रकार के कष्टों के दूर होने के योग बनते हैं। आप जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। देखिए, सिंह राशि वालों, सूर्य आपके स्वामी हैं और विशेष तौर पर आपकी राशि के और आज परिवर्तन का योग बना रहे हैं, तो ग्रह दिखाते हैं कि आज के दिन व्यस्तताएं ज़्यादा रहेंगी। सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज किसी भी क्षेत्र में निवेश का मन आपके जीवन में कुछ ना कुछ लाभ देने के योग बना सकता है, लेकिन साथ साथ कुछ नकारात्मक विशेष तौर पे निराशजनक समाचार भी सुनने को मिल सकते हैं। सरकारी कार्यों में दौड़ धूप ज़्यादा रहेगी, लेकिन परिणाम सकारात्मक मिलने के योग दिखाई देते हैं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए बेज कलर जो होता है ना, वो शुभ माना जाएगा। ज़रूरतमंद लोगों में, गरीब लोगों में विशेष तौर पर गर्म वस्त्रों का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज का दिन आपके लिए सामान्य रूप से फलदायी रहेगा। काम के सिलसिले में थोड़ी सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। ग्रस्त जीवन में थोड़ा तनाव दिखाई देता है। प्रेम जीवन खूबसूरत रहेगा। नकारात्मक भावनाओं से बचें, अन्यथा धन और कीर्ति दोनों की हानि होने के योग बन सकते हैं। तो नेगेटिव नहीं सोचना है। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा नीला, वो भी गहरा वाला नीला। संक्रांति के दिन आटे का दान करना आपके लिए कल्याणकारी है। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ एक और जो व्यक्ति जुड़े हैं और वो दिल्ली से गोविंद जी का प्रश्न है। उन्होंने लिखा है कि जिन जातकों का जन्म, उन्होंने कहा है उनका स्वाति नक्षत्र है और जानना चाहते हैं उसका व्यवहार कैसा होता है जिन लोगों का। देखिए, स्वाति नक्षत्र में जन्म वाला व्यक्ति हर कार्यों में विशेष तौर पर सुंदर कार्य से करने का प्रयास करता है, अर्थात आत्मनिर्भर रहता हुआ कार्य करता है। एक दुर्लभ व्यक्ति के रूप में, मूल निवासी के रूप में, यानी बहुत अच्छे से आगे बढ़ने के योग बनते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उनके द्वारा किसी को चोट ना पहुंचे। स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति कई बार देखा गया है कि बड़े रोमांटिक होते हैं, अपने पार्टनर के केयरिंग करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। और जबकि जो स्वाति नक्षत्र में जितनी स्त्रियां हैं वो कई बार बहुत अच्छे मिलनसार, स्वाभाविक, सामाजिक तौर पर दयालु स्त्रियां देखी जाती हैं और अपने कार्य के प्रति बड़ी गंभीर लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए गंभीरता से कार्य करती हैं। और ऐसे में विशेष तौर पर स्त्री जो है वो प्रेम के चक्कर में थोड़ा दूर रहती है, संयम में रहते काम करने का प्रयास करते हैं। ये नया दोस्त बनाने के लिए भी थोड़ा संकोच करती हैं। स्वाति नक्षत्र में जन्म वाली महिलाओं के संबंध में कहा जाता है कि हर चीज़ विशेष तौर पर एक सबक के रूप में लेने का प्रयास करती हैं। तो स्वाति नक्षत्र वैसे बहुत सुंदर योग है, राहु का नक्षत्र माना जाता है और कहा जाता है कि इनके इष्ट जो है हनुमान जी और शिव हैं। इनकी आराधना से समस्त रूप से जीवन में कल्याण के योग बनते हैं इनके जीवन में। मकर संक्रांति के दिन दान का बहुत महत्व है। आज मकर संक्रांति के बारे में आपको बहुत सारी बातें बता रहे हैं, तो उनके संबंध में भी समझ क्या क्या दान करना चाहिए वो भी समझ लीजिए। तिल का दान बहुत श्रेष्ठ। संक्रांति का नाम ही तिल के दान से जुड़ जाता है, तो इस दिन तिल का दान करने से कहा जाता है कि शनि भी जो रुष्ट हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और शनि के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। खिचड़ी का दान भी उसी प्रकार से कल्याणकारी है। लेकिन चावल और उड़द की दाल का विशेष तौर पर प्रचलन कई जगह पर है, तो यानी उड़द की दाल और चावल से बनाकर खिचड़ी ये अक्षय फल को देने वाली है। गुड़ का दान भी बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे में गुरु का संबंध विशेष तौर पर गुरु के साथ माना गया है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करने से ग्रहों में बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाती है और विशेष तौर पर बुद्धि का, शिक्षा का, योग्यता का बहुत अत्यधिक लाभ प्राप्ति के योग बन जाते हैं। नमक का दान करना भी विशेष तौर पर मकर संक्रांति के दिन बड़ा ही पुण्यदायक माना गया है। नमक का संबंध सूर्य के साथ होता है और कहा जाता है कि जब व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए, नज़र दोष से छुटकारा मिलाने के लिए ये बड़ा सुंदर रहता है। दान में ऊनी कपड़ों का भी बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति ठंड के समय में आती है, ऐसे में ऊनी कपड़ों का दान करने से कहा जाता है कि समस्त प्रकार से कष्टों के दूर होने के योग बन जाते हैं। राहु की स्थिति या राहु की दशा जीवन में चल रही हो तो उसको ठीक करने के लिए भी बड़ा सुंदर होता है। दान में घी भी दिया जा सकता है। मकर संक्रांति के दिन देसी घी से बनी मिठाइयाँ इत्यादि का दान करने से कहा जाता है सूर्य और बृहस्पति दोनों बहुत अच्छे बन जाते हैं और व्यक्ति तेजस्वी योग बनता है, भाग्योदय के योग बन जाते हैं। रेवड़ियों का भी बड़ा महत्व है।
और गंगा स्नान इत्यादि में के बाद रेवड़ी का दान करने से कहा जाता है धन धान्य की समृद्धि होने के योग बन जाते हैं, महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तेल का दान भी शास्त्र में आज के दिन बड़ा प्रमाणिक बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए, शनि की प्रसन्नता के लिए ये सबसे सरल उपाय है। तेल का दान करने से शारीरिक तौर पर कष्ट भी दूर होने के योग बन जाते हैं। इस प्रकार से ग्रहों के योगा योग के अनुसार से आपको इन सब चीजों का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा जान लीजिए। आज का दिन आपके लिए आनंददायक रहेगा। तुला राशि वालों, आज विरोधी परास्त होते दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ने के योग बन सकते हैं। व्यापार में विस्तार के लिए नए कार्यों का आरंभ होने की योजना बन सकती है। धार्मिकता से मन को शांत होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा समुद्री हरा और गौशाला में गुड़ का दान करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहता दिखाई दे रहा है। किसी परिचित व्यक्ति के साथ लंबे समय बाद भेंट होने से मन में हर्ष और लाभ की योजना भी बनती दिखाई दे रही है। अनावश्यक कार्यों से थोड़े से खर्चे बढ़ने की परेशानी बढ़ सकती है, ध्यान रखिएगा। आज परिश्रम का फल आर्थिक और विशेष तौर पर उन्नति देने के योग बना सकता है, पदोन्नति दिला सकता है। आज निवेश से लाभ होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा आसमानी। शिव पर कच्चा दूध और थोड़ा तिल अर्पित करने से कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। देखिए, इस वक्त एक प्रश्न आया है देहरादून से विवेक नौटियाल जी का। उन्होंने लिखा है कि सपने में उन्होंने खटमल देखा और जानना चाहते हैं संकेत क्या है। देखिए, सपने में खटमल का दिखना शुभ संकेत नहीं है। ये जीवन में संघर्ष को दिखाता है और साथ साथ जीवन में परिस्थितियों में बदलने के कारण से संघर्ष कुछ कठिन हो सकते हैं, चाहे वह आर्थिक स्तर पर हो, चाहे पारिवारिक स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर। थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। देखिए, आज मकर संक्रांति है और इस प्रकार का यदि सपने देखा है तो एक काम करें, थोड़ा तिल से बनी हुई जो मिठाई है उनका दान करने का प्रयास करें। तिल के दान करने से शनि महाराज और राहु दोनों के उपाय होते हैं, तो भगवान शंकर का आशीर्वाद भी मिलता है। धनु राशि वालों के लिए ग्रह कैसा है जान लीजिए। आज का दिन ग्रहों का योग दिखाता है कि आज के दिन अच्छा रहेगा, इनकम बढ़ेगी और साथ साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने के योग बन सकते हैं। मन में विश्वास रहता दिखाई दे रहा है, कामों में सफलता मिल सकती है और साथ साथ आलस्य को त्याग दें और निष्ठा के साथ काम पे लग जाएं, तभी भाग्योन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं, वो लाभ दे सकते हैं। परिश्रम के बाद सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं, यानी परिश्रम के बिना सफलता मिलने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी रहेगा। किसी गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, पुण्य मिलेगा। मां अम्बे करेंगी कल्याण। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। दोपहर के बाद आपका समय शुभ फलदायी रहता दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार पे थोड़ा समय लगाने का आपको प्रयास करना चाहिए। नए कार्य में निवेश करने के लिए दिन अच्छा है, अवसर अच्छे मिलेंगे, यात्रा का अवसर भी मिल सकता है। गृहस्थ जीवन में थोड़ा तनाव होने के योग दिखाई देते हैं, उपाय करेंगे तो सब शांत होगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए अंगूरी रहेगा। गंगा जल से सुबह सुबह स्नान करना समस्त प्रकार के पुण्य को उदय करने वाला, कष्टों को भगाने वाला रहेगा। देखिए, अभी और राशियों के संबंध में बात कर लें उससे पहले एक व्हाट्सअप और आ गया है, उनको भी ले लेते हैं। भोपाल से गोविंद शर्मा जी का प्रश्न आया, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी धैर्य खो बैठते हैं, उग्रता हो जाती है और ना चाहते हुए भी अपने पर काबू नहीं रख पाते हैं और भारी नुकसान होने के योग बन जाते हैं। जानना चाहते हैं क्या करें। देखिए, सुबह सुबह खुले वातावरण में जाकर थोड़ा ध्यान करने का प्रयास करें और ध्यान मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए। और ये ध्यान मुद्रा इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि मानसिक शांति दिलाने का प्रयास कर सकती है। केवल 15 मिनट यदि ध्यान मुद्रा का नित्य प्रति अभ्यास कर लें, अपने साथ अपने को जोड़ने का प्रयास कर लें और तो परिवर्तन का योग बनेगा। तामसिक भोजन का परहेज करें। कहा गया है शास्त्र के अनुसार से कि जिस प्रकार का भोजन खाओगे ना, वैसा जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो इस बात का ध्यान रखें। आमतौर पर हम तामसिक भोजन बहुत ज़्यादा सेवन करना शुरू कर देते हैं, राजस भोजन बहुत ज़्यादा सेवन करना शुरू कर जाते हैं, तो और उससे कष्ट होने के योग बन जाते हैं। नशे के साथ पूरा परहेज करने का प्रयास कीजिए। अपने आप को नियंत्रित करने का प्रयास करें। थोड़ी देर पद्मासन में या सुखासन में बैठकर या कुर्सी पर बैठकर भी आप कर सकते हैं। दोनों हाथों को अपने गोदी पे रखकर दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा लगाएं और श्वास प्रश्वास पे ध्यान लगाने का प्रयास करें। यदि लगातार श्वास किस प्रकार से बाहर जा रहा है, किस प्रकार से अंदर जा रहा है, इसको अच्छे से देखने का प्रयास करें और काउंट गिनने का प्रयास करें कि 8 सेकंड लगें सांस को अंदर जाने में और 8 सेकंड लगें सांस को छोड़ने में। तो ये ध्यान मुद्रा का एक छोटा सा प्रकार है, इसको अपनाने का प्रयास कीजिए। सुबह शाम करिए 2 15-15 मिनट के लिए, देखिएगा ये जो परिवर्तन का योग स्वयं आप बना पाएंगे। मां अम्बे करेंगी कल्याण। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा है जान लीजिए। आज देखिए, आपकी राशि के अनुसार से दिखाई देता है कि विफलता मिलने से मन में थोड़ी हताशा हो सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहती दिखाई दे रही है, लेकिन समय लगेगा सुधारने में। आज धैर्य से काम लेने की जरूरत है। किसी गलतफहमी के कारण मित्रों या परिवारजनों के बीच में मनमुटाव संभव दिखाई देता है, कुछ खास उपाय करने जरूरी हैं। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर रहेगा। मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा है जान लीजिए। आज मन में कई विकल्प के तौर पे कई बात विचार आएंगे। आय के लिए इन सब पे विचार करना ज़रूरी है। आर्थिक उलझनें विशेष तौर पर थोड़ी कम होती दिखाई देंगी और साथ साथ
कोई धोखा दे सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आज आपका उदार स्वभाव जो है उसका विशेष तौर पे लोग गलत फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, परिजनों की उम्मीद को विशेष तौर पूर्ण करने का आप प्रयास करते दिखाई देंगे।